हरिओम। ट्रेन का यदि आखिरी डिब्बा भी पकड़ में आ जाए तो हम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। आखिरी डिब्बा भी मुझे वहीं पहुंचाएगा जहां बीच का डिब्बा या पहला डिब्बा है ट्रेन का। अर्थात हम इंजन से कनेक्ट हो गए, जुड़ गए। मेन बात है जुड़ना। मेन बात है आखिरी डिब्बा पकड़ लेना। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए। सबके जीवन की ट्रेन छूट रही है। बहुत गई, किसी की 45 साल चली गई, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 55। कोई बात नहीं। गुरु कहता है कोई बात नहीं। थोड़ा सा दौड़कर आखिरी डिब्बा हाथ में आ जाए, पकड़ में पहुंच तो जाएंगे। मेहनत गुरु की निश दिन, कुछ तुम भी लगा लो जोर। 1,84,000 तुम भटके हो, जन्म न लेना और। यदि ये आखिरी डिब्बा भी तुम ना पकड़ पाए, तुमसे मिस हो गया, तो फिर से तुम्हें अपनी यात्रा रीशेड्यूल करनी पड़ेगी। फिर से नई रूपरेखा बनेगी दूसरी गाड़ी पकड़ने के लिए। ये जो गाड़ी हमारे सामने है, इसमें तो चढ़ना आसान है। देर हो गई तब भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा दौड़ के, थोड़ा अधिक पुरुषार्थ करके यदि हमने आखिरी डिब्बा भी पकड़ लिया तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आयु रूपी जो ट्रेन है, ये सबकी निकली जा रही है। गुरु है जो प्रेरित करता है कि कम से कम आखिरी डिब्बा तो पकड़ लो। संसार में ऐसा व्यस्त हो जाते हो कि तुम अपनी गाड़ी का समय भूल जाते हो, गाड़ी को पकड़ना भूल जाते हो। नानक जी ने कहा है, अब क्यों रोवे अंध। कहते हैं, पड़े मोह के फंद। तो ऐसा मोह के फंद में पड़ गए हो, नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। कटु वचन बोला है। अब क्यों रोवत अंध। गुरु हमको जागृत करता है। गुरु की हम पे करुणा है। आप सोच के देखें, जिस ढंग से गुरु समझाता है, प्यार से, दुलार से, मधुर वचन से, कटु वचन से, क्यों समझाता है? क्योंकि एक गुरु ही है जो निस्वार्थ है। एक गुरु ही है जो करुणा का सागर है, करुणा का सिंधु है। हमारी लाख
त्रुटियां होने के पश्चात भी गुरु हमें नहीं छोड़ता है, हम गुरु को छोड़ देते हैं। न जाने कितने लोग आते हैं इस मार्ग पे और मन उनको बहका ले जाता है, लेकिन गुरु नहीं छोड़ता है। मेरे सतगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बह जाती, एक भजन है। एक गुरु तो बांह पकड़ के रखता है और वो चाहता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, अपने गंतव्य तक पहुंचे। हम अपनी ट्रेन का आखिरी डिब्बा पकड़ ले, लेकिन मंजिल तक पहुंचे। मंजिल क्या है? मंजिल है प्रपंच के संसार से शांति की ओर जाना। मंजिल है द्वैत के संसार से, द्वेष के संसार से अद्वैत के संसार में जाना, प्रेम के संसार में जाना। मंजिल है चिंताओं की दुनिया से निकलकर प्रभु की चिंतन की दुनिया में पहुंचना। कहाँ उलझे हो सब लोग? कहाँ उलझे हो? जब तुम्हें ट्रेन पकड़ में आ जाए, जो भी डिब्बा पकड़ में आ जाए, बैठ लो, एडजस्टमेंट बाद में होता रहेगा। कम से कम तुमको तुम्हारी मंजिल तो मिल जाएगी। वृद्धावस्था में ही जब सब कुछ देख चुके हो, संसार की प्राप्तियां प्राप्त कर चुके हो, उसके पश्चात भी जब ज्ञान में मन न लगे, सत्संग में मन न लगे, मंजिल की ओर जाने की उत्कंठा ना हो, ये अचरज है माया का। जो लोग मन मना भाव होकर इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, उनको मंजिल अवश्य प्राप्त होती है। अभी कुछ दिनों से 2-3 महीने हो गए होंगे, एक वृद्ध माता जी, 74-76 साल की उनकी आयु है, उन्होंने सत्संग को सुनना आरंभ किया और वो एक डेट बता रही थी, मुझे नहीं याद आ रही है, कि फलानी महीने से फलानी महीने की फलाने तारीख से मैं सोई नहीं हूँ, जब से मैंने सत्संग सुनना आरंभ किया है। मुझे शांति की नींद आने लगी है। कहाँ रात भर सो नहीं पाती थी, अब सुबह 8 बजे तक जैसे आंख नहीं खुलती। मन को इतना धीरज, इतनी शांति, इतनी निश्चिंतता प्राप्त हुई है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि हमने ट्रेन को पकड़ लिया है। भले ही 74 साल की आयु हो, भले ही आखिरी डिब्बा पकड़ में आया हो, बैठ तो गए हैं। किसी को बीच का डिब्बा मिला, किसी को शुरू के डिब्बे मिल गए, किसी को आखिरी डिब्बा मिला। मुख्य बात है सवार होना। हम सत्संग की नौका में बैठ तो जाएं, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। मुझे परमात्मा की कृपा हुई
कि जीवन के आरंभिक वर्षों में 16-17 साल की आयु में गाड़ी मिल गई और गुरु की कृपा हुई जो मंजिल को प्राप्त कराया। कोई बात नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आरंभिक जीवन के वर्षों में तुम्हें गुरु की प्राप्त हुई, सत्संग की प्राप्त हुई, अब तो मिला, अब तो मिला है। सो क्यों बिसरे जो दुखते गाढ़े, जन्म जन्म का ठूटा गाढ़े, उसको क्यों बिसरते हो? जो तुम्हें संसार के विषय से बचाता है। सो क्यों बिसरे जो दुख से गाढ़े। यदि आप समझते हो कि हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है ज्ञान के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, यदि तुम समझते हो कि तुम चिंताओं से मुक्त होते हो, गुरु कहता है तुम अपनी चिंता हमको दे दो और निर्मल हो जाओ। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। हम जब गुरु की शरण में आते हैं तो मन निर्मल हो जाता है। संसार में मन मलिन होता है और गुरु की शरण में मन निर्मल हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहे कबीर कबीर। जीवन में फिर ऐसा समय आ जाएगा जब भगवान हमारे साथ, हमारे पीछे लग जाएगा। गुरु के वचन हमारे साथ रहेंगे। कब? हम जब समर्पण रखेंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन से, मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। मुझ में ही मन रखने वाला हो जाओ, मुझ में ही अपना भाव बनाओ, मुझे ही नमस्कार करो। जीवन भर संसार को नमस्कार करते 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 मन थक गया, इंद्रियां थक गईं, मंजिल प्राप्त नहीं हुई। तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं कि संसार में रह के कर्म से विमुख होना है। कर्म में संलिप्त रहते हुए अकर्ता भाव, यदि आप पिता हैं तो कर्तव्य निभाइए, लेकिन बिना रिटर्न की इच्छा के। यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी अभिधीयते। जो कर्म के फल का त्यागी वही त्यागी है। यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी अभिधीयते, उसको त्यागी बोलते हैं। आप मां हैं, करते चाहिए अपना। मां बन के करोगे, पिता बन के करोगे तो प्रतिफल भी चाहिए होगा। परमात्मा भाव से करोगे, वहां प्रतिफल नहीं चाहिए। क्योंकि परमात्मा भाव है, कर्म निष्काम हो रहा है। पिता बन के कर्म करोगे तो सकाम कर्म है, मां बन के कर्म करोगे तो सकाम कर्म है।
छोटा भाई बड़ा भाई बन के कर्म करोगे तो सकाम कर्म है। बी नथिंग। मेरे दादाजी बोलते हैं बी नथिंग, कुछ मत बनो, बनना ही अज्ञान बड़ा। कुछ मत बनो। जब भी मन में बनने का भाव आए, कुछ बन के कुछ कर्म करते हो, वो अज्ञान है। सहज हो जाओ, आत्मभाव में आ जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने स्वरूप में स्थित होना ही जीवन की उस गाड़ी को पकड़ना है जिसमें बैठ के हम अपनी गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। शरीर में स्थित हो, इसका मतलब संसार में स्थित हो। आत्मा में स्थित हो, इसका मतलब अध्यात्म में स्थित हो, अपने स्वरूप में स्थित हो, उस गाड़ी में स्थित हो जो तुम्हें तुम्हारी गंतव्य तक ले जाएगी। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा कब आ जा। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जा रही है। जाग जाओ, जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो जीवन की शाम होते होते। ट्रेन जा रही है, छूट रही है, एकदम से जागृति आ जाए कि मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे जीवन की उस नौका में बैठना है जो हमें हमारे गंतव्य तक, हमें हमारे प्रीतम तक पहुंचाएगी। है धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है, जिसने प्यार गुरु का पाया है। जीवन को धन्य बनाओ और निराशा छोड़कर आशा की गाड़ी में बैठ जाओ। गुरु की नौका में सवार हो जाओ। गुरु कहता है आओ मेरी नौका में, ले जाऊंगा भव पार। कोई उम्र है कोई बात नहीं, कोई अवस्था है कोई बात नहीं, तुम सवार हो जाओ। आओ मेरी नैया में, ले जाऊंगा भव पार।